नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि मैंने आजकल में क्या कुछ नया सीखा है। गैस और एसिडिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ और अन्य टॉपिक्स पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एसिडिटी के केस में मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो मेरी सोच है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें जो चीज़ें एसिड बनाती हैं, जैसे कि सबसे टॉप पे मैंने मिल्क को रखा हुआ है। और मेरी जो सोच है इसमें कि जिसमें प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है, प्रोटीन वाली चीज़ें जब भी डाइजेस्ट होती हैं तो एक वेस्ट मटेरियल छोड़ के जाती हैं हमारे अपना स्टमक में, और वो वेस्ट मटेरियल है बैड एसिड। वही बैड एसिड है जो हमें परेशान करता है। इन सभी चीज़ों में, जैसे कि जिनमें प्रोटीन है, मिल्क है, इसमें भी प्रोटीन है, ठीक है। मिल्क का प्रोटीन तो हमारा शरीर तोड़ भी नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि उसको पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो 3-4 साल के जब हम होते हैं उसके बाद जो है वो एंजाइम्स निकलना बंद हो जाता है। ईश्वर के द्वारा जो है वो जो भी सिस्टम है हमारे शरीर में, मतलब कि वो एंजाइम्स जो है निकलना बंद हो जाता है। मिल्क फिर डाइजेस्ट नहीं होता है आगे। उसका जो एसिड का जो चेन होता है वो तोड़ पाना बहुत हमारे स्टमक के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अगला जो है वो है दालें। नेक्स्ट जो है दालें, वो सभी जितनी भी आप दालें खाएंगे तो आपके स्टमक में जो है वो बैड एसिड छोड़ के जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो है ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, कंपैरेटिवली थोड़ा कम मात्रा में छोड़ती है। अब इसमें देखिए, अगर ड्राई फ्रूट्स जो है भिगो के खाएं तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत कम एसिड बनाता है स्टमक में, बहुत ही कम। अगर भिगो के खाते हैं तो ठीक है, थोड़ा डाइजेस्ट करने में हार्ड है, मतलब कि जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बस इतनी सी परेशानी है। लेकिन एसिड जो है बनाता ये भी है। जैसे कि मूंगफली मैंने खाया है, मूंगफली तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एसिड बनाती ही बनाती है, ठीक है। गुड़ के साथ खाएं तो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें हैं जो कि पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनाता है, ठीक है। और जब ये डाइजेस्ट होकर निकलता है तो स्टमक में अपना वो जो है बैड एसिड छोड़ के जाता है, और जिससे हमें की बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। ये तो रही थी एसिड की बात। और अब इसमें हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने का एक ही सिंपल तरीका है कि इन चीज़ों से दूरी बना लो अभी, ठीक है। फ़िलहाल अभी एसिडिटी को आप अगर झेल रहे हैं तो इन चीज़ों से दूरी बना लें, इनको मत खाएं आप, ठीक है। तो ही आप कंट्रोल कर पाएंगे 100%। अदरवाइज़ आपसे कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप दालें खाते रहेंगे, मिल्क और मिल्क से जुड़े हुए प्रोडक्ट का सेवन करते रहेंगे, तो आप एसिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपको ड्राई फ्रूट्स भी फ़िलहाल बंद करना पड़ेगा अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें रहीं। इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको खुद के एक्सपीरियंस से। मैंने जब ये चैनल शुरू किया था, आई थिंक शुरू के 8-10 वीडियोज़ में ही मैंने वो चीज़ को रखा हुआ है। आज मैं दोबारा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वो है खाना खाने के बाद आपको मिश्री खाना है। मिश्री, जी हाँ, मिश्री जब हम खाते हैं, ऑर्गेनिक मिश्री मिल जाए तो बहुत अच्छी है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, जो भी मिश्री मिले। रात को खाना खाने के बाद आपको घंटे बाद चाहे मिश्री खा लें। वो मिश्री पूरी रात में आपका जितना भी जो है एसिड है वो ले जाके आगे फेंक देगा, आपके स्टमक में एसिड रहने नहीं देगा। आप सुबह देखेंगे तो बिल्कुल आपको रिलैक्स मिलेगा।
सो मिश्री का प्रयोग ज़रूर करना है। ये विद एक्सपीरियंस मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी देखो जब मैंने वो वीडियो बनाया था उस टाइम पे, ठीक है, शुरू में ही तो मैंने कुछ चीज़ों को खाना शुरू किया था, ठीक है। मेरी एसिडिटी तो क्योर हो चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ों को ट्राई करा था, जैसे कि दालों को। तो फिर दालों से फिर मुझे एसिड बन रहा था, तो मैंने उस वक़्त फिर ये इस चीज़ को किया और ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट दिया। सो इसका उपयोग आपने ज़रूर करना है मिश्री का, ठीक है। तो अगला जो चीज़ है, जो टॉपिक है उस पर, वो है गैस के बारे में। देखिए, गैस बनने के 3 कारण हैं, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और मतलब आई डोंट नो, क्लैरिटी नहीं आ पा रही जिससे माइंड में। तो मैं फिर से आज चलो शेयर कर लेता हूँ गैस के ऊपर। गैस बनने के 3 कारण हैं, ठीक है। एक है जो है शरीर में जमी हुई गंदगी, जो सालों की गेहूँ आपने यहाँ जमा किया हुआ है ना, वो गेहूँ पे जैसे ही पानी मिलता है, सालों का जो गेहूँ यहाँ जमा हुआ है, वो जैसे ही पानी मिलता है वैसे ही गैस फर्मेंट करता है, ठीक है। तो वो गेहूँ निकालो सबसे पहले तो, ठीक है। गेहूँ कैसे निकलेगा? गेहूँ निकलेगा एनीमा लेके, या फिर जब मिलेट्स खाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो गेहूँ सारा निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है मेरे अकॉर्डिंग एनीमा ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। तो 8-10 दिनों में ही काम कर देता है एनीमा जो है। अब दूसरा जो कारण है गैस बनने का, वो क्या है? मान लो अब आपने मिलेट्स खा के एनीमा करके ये जो है कॉलन्स को साफ़ कर लिया है। अब जैसे बहुत ज़्यादा जैसे कि ये कॉलन्स में ना शुष्कता आ जाती है। शुष्कता क्यों आती है? जब हम कच्ची चीज़ें खाते हैं या जूस बहुत ज़्यादा पीते हैं। मान लो आपने 8 और 10 दिन तक लगातार कोई जो है जूस वाली चीज़ें खाई पी, ठीक है, तो आपकी जो आंतें हैं पूरी तरह एकदम साफ़ हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और एकदम से मतलब कि उसमें ड्राइनेस आ जाता है, शुष्कता आ जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा जी दूसरा जो है गैस फर्मेंट होने का रीज़न, ठीक है। अब एक पागल सा डॉक्टर है आयुर्वेदा का, उसको पता सता कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं है उसको, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैं तो यहाँ विद एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ जी, स्टेप बाय स्टेप करके उसको ठीक करके बात कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ें, और ये दुनिया को प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, और इन चीज़ों को मैंने क्योर किया हुआ है, ठीक है, जो कि इनके बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाए हैं, ठीक है। थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स जो इनके डॉक्टर्स एलोपैथी वाले जो मोटी मोटी किताबें पढ़ के आए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आए, नहीं कर पाए हैं जी। बोलते हैं कि ऐसे ये जो है थायराइड ठीक ही नहीं होता है। तो वो तो मैं ठीक करके यहाँ पे बात कर रहा हूँ जी, इन तीनों चीज़ों को क्योर करके। और वो पागल सा डॉक्टर वीडियो बनाता है, हरे पत्ते खाओ, हॉस्पिटल जाओ, ठीक है, एनीमा लो और फिर सभी रोगों की माँ, ठीक है, मतलब वाहियात सी वीडियो बनाता है, इसको कोई जानकारी नहीं, ठीक है। सो दूसरा जो रीज़न है आंतों में ड्राइनेस, उसको आपने ख़त्म करना है घी खा के, ठीक है। अब जब वो उस तरह से ड्राइनेस आ जाएगा, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन लगातार 3-4 चम्मच घी खाएं, ठीक है। घी नहीं खाना चाहते हैं तो वो गरी आती है ना, सूखी वाली गरी, कोकोनट गरी, उसको ख़रीद के ले आएँ दुकान से और उसको खाएँ, जो है आधी गरी रोज़ डेली खा जाएँ, ठीक है, खाना खाने से पहले खाएँ। सो उसमें लुब्रिकेशन आ जाएगा, ठीक है, और जैसे ही लुब्रिकेशन आ जाएगा वो गैस फर्मेंट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो आपको जो है या तो घी खाना है या फिर कोकोनट की गरी। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में जो है बता चुका हूँ कई बार, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये तो रही गैस की बात। तीसरी जो गैस बनने का जो रीज़न है, गैस वाले अगर आप चीज़ें खाएँगे, आप चाहे कापी पेन लेके नोट कर लें, ठीक है। ये जो गोभी है ना जी, दोनों प्रकार की गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी जो भी है, ठीक है, और ब्रोकली भी उसी में आता है, ठीक है, उसी कैटेगरी का है, ठीक है। तो जिनको गैस है अभी वो ना खाएं। आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बनाता है, ठीक है, आपको आलू नहीं खाना है। जो गैस से परेशान है आप नोट कर लें, आलू बिल्कुल नहीं खाना है आपको, ठीक है। मूली नहीं खाना है, ठीक है। तड़का नहीं लगाना है, तड़का लगाएंगे तो भी आपको गैस फर्मेंट होगा, ठीक है। दालों को तो मैंने पहले ही मना कर दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से अभी सब्जियां बना के खाएं। मैंने खुद भी, भाई साहब आपको मैं बता दूं कि कम से कम नहीं तो तकरीबन 8-9 महीने तो मैं सिर्फ मिलेट्स ही मिलेट्स खाया हूँ, मैं कोई सब्ज़ी नहीं खाया, ठीक है।
सब्जी कोई नहीं खाया मैंने, बना के सब्जी नहीं खाया, ठीक है। सलाद के रूप में ज़रूर खाया है, ठीक है। ग्रीन जूस ज़रूर पीता हूँ मैं, लेकिन सब्जी जैसे तड़का लगा के बना के नहीं खाया। अब ज़रूर मैं खाता हूँ। तो 8-9 महीने का पूरा मेहनत किया हुआ मैंने, ठीक है, तब जाके पूरी प्रॉब्लम ठीक हुई है। मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। सो इस प्रकार से सिर्फ मिलेट्स खाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। सब्जियां खाएंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें सब्जियों के अंदर आ जाएगी, तो आपको फिर से गैस फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो ड्राइनेस का जो मैंने आपको बताया कि घी का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। घी का या फिर जो सूखा हुआ नारियल होता है ना, उसको चूस के उसको जो है फेंक दो चाहे, और जो तेल होता है वो आप ले लो, ठीक है। तेल ही चाहिए हमें, लुब्रिकेशन ही चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है। सो कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑयल भी आता है, वो आप पी भी सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी कर सकते हैं आप। तो ये तो रही जी कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। 1-2 पॉइंट्स और थे, अभी माइंड में नहीं आ रहा। हाँ, घी के बारे में मैं बात करना चाह रहा था कि अभी जो करंटली मेरी डाइट जो चल रही है उसमें ना घी को मैंने शामिल किया हुआ है। तो एक दिन छोड़ के मैं घी खाता हूँ, ठीक है। अब घी बनाने के ना देखिए जी 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका है, टाइम भी कम है, एक जो तरीका है वो है कि दूध लाया जी और उसमें से जो मलाई होती है ऊपर से वो निकाल के रख दिया जी, 8-10 दिन की मलाई, उसको उबाला और वो घी बन गया, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये होता है। और दूसरा प्रोसेस होता है, दूध ले आया जी और उसको दही जमाया और दही से मट्ठा मारा, ऐसे करके मट्ठा मारते हैं ना, और उसमें से जो मस्का निकलता है उसको रखा, उसको उबाला और बनाया। अब दोनों में फ़र्क क्या देखें, जो डायरेक्टली दूध से ले आके उसकी मलाई को अलग करके उसको उबाल के बनाओगे तो वो एसिड करेगा, ठीक है, बॉडी में। और दूसरा जो कि दही जमा के उसको मट्ठा मार के मलाई निकाल के बनाओगे, मक्खन जो निकलेगा, तो वो एसिड नहीं बनाएगा। ये 2 डिफरेंस है, ठीक है। तो मार्केट में जो अभी आ रहे हैं सस्ते वाले, जैसे कि पतंजलि वगैरह या कुछ भी, वो मेरे अकॉर्डिंग वो उसी तरीके से बनाए, क्योंकि वो एसिड बनाता है, ठीक है। हालांकि मैं बीच बीच में कभी भी अभी यूज़ कर लेता हूँ, मैं तकरीबन 2500 से 3000 वाला भी घी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 चीज़ें आप ये घर पे भी बना सकते हैं, और ये मैं आगे ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैंने किया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जानकारी मुझे मिली कि ये 2 प्रोसेस होते हैं बनाने के, घी बनाने के, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। बाकी मैं आगे बनाऊंगा तो आपसे जो है वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर भी करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो जी 2500 से 3000 रुपये प्रति लीटर मैं घी खरीद रहा हूँ। आई डोंट नो उसमें कितना का प्योरिटी है, सही है क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल ठीक ही लग रहा है, क्योंकि एसिड नहीं बनाता है वो, और चीज़ें ठीक ही लग रही हैं घी जो मैं ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। सो बाकी ये चीज़ भी मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि भाई दूध खरीद के लाओ, उसको घी बनाओ घर पे, ठीक है। बाकी मैं दूध की बात कर रहा हूँ तो आप ये मत सोचना कि दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं, जी नहीं, दूध मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, सिर्फ मैं घी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली घी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।